कैलकुलेटर बनाना कितना आसान है आपको पता है? हम इस वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा है ना उसी का यूज करेंगे। हम हमें इनपुट लेना आ गया, हम डिस्प्ले कराने में तो चैंपियन है। और लास्ट वीडियो में हमने तो इफ एल्स भी देखा था, तो इफ एल्स का यूज करके कैलकुलेटर बनाएंगे। सो लेट्स गो। फाइल बनाया कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ओके। और हम इसमें एक नंबर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम num1 डाल देते हैं, ठीक है। हम इसमें इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लेते हैं? इंटर योर फर्स्ट नंबर। सो इनपुट ले रहे हैं, बट आपको पता है इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बट हमको फ्लोट चाहिए, राइट। 2.5, 6.8, राइट, इस तरह के नंबर चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, बट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमको क्या करना होगा? हमको टाइप कास्ट करना होता है। टाइप कास्ट करने के लिए क्या करना होगा? जो भी इनपुट है उसको हम फ्लोट में, इंट में, जो भी जिस तरह का आपको इनपुट चाहिए उसमें हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो हमको अब फ्लोट मिल जाएगा। जैसे आप 6.5 इंटर करोगे तो 6.5 चला जाएगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेटर के लिए अभी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। हम एक ऑपरेटर लेते हैं। ऑपरेटर लेना बहुत इजी है, राइट। हमको इसमें कोई टाइप कास्ट नहीं करना, हमको स्ट्रिंग में ही लेना। हमने इंटर किया, इंटर योर ऑपरेटर, और हमने खुद के लिए, मतलब प्रोग्रामिंग खुद समझने के लिए मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन डाल दिया। भाई इतने ही है बेसिक कैलकुलेटर में, और अब इसमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लो, ठीक है। अब हम num2 ले लेते हैं। num2 में क्या करते हैं? हम नंबर 2 इंटर करा लेते हैं। तो हमारे पास नंबर वन एज इनपुट है, ऑपरेटर है, और नंबर 2 है। तो हम आप आगे करके हम चेक करते हैं। इफ अगर आपने प्लस चूज किया, मतलब आप पहला नंबर इंटर किया उसके बाद आपने प्लस चूज किया, तो हम उसमें प्लस कर देंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपने माइनस चूज किया तो क्या होगा? तो इफ एल्स का यूज होगा, राइट। हम यहाँ पे इफ एल्स का ही यूज करके क्यों नहीं करते? जब इफ एल्स का यूज तभी होता है जहां पे दो ही केस हो। आप प्लस हो और उसके बाद हमको नहीं, जैसे हम यहाँ पे तो मल्टीपल केसेस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, वहां पे इफ एल्स का यूज करते हैं। जहाँ पे एक ही डिसीजन लेना रहता है वहां पे इफ एल्स का यूज कर देते हैं। आपने माइनस चूज किया तो हम नंबर जो पहला नंबर है उसमें दूसरा नंबर को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम तीसरा ले लेते हैं कि आपने मान लो, हम कोई भरोसा है, आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम रिजल्ट में पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? भाई आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर बनाते वक्त हमें ये सब ध्यान देना होगा कि यूजर कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। डिवीजन में एक प्रॉब्लम है। डिवीजन में क्या, कोई नंबर जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने 5 इंटर किया, डिवाइड बाय जीरो कर देते हैं, तो कैलकुलेटर में देखते हैं ना एरर शो करता है। वैसे आपको हैंडल करना होगा, एरर को हैंडल करना होगा। तो वहां पे अब मैंने नंबर 2 को चेक कर रहा हूँ कि भाई वो नंबर 2 जो है ना, ये नंबर 2 जो दूसरा नंबर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो आप एल्स में जाओ और बोलो एरर डिवाइड बाय जीरो, ऐसे करके आता है ना, कैलकुलेटर में भी आता है। अभी भी आप कैलकुलेटर चला कर चेक कर लो, अपने मोबाइल में भी चेक कर लो, एरर आता है। अगर वो जीरो नहीं है तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो और दैट्स इट, खेल खत्म। अब लास्ट में क्या करना? लास्ट में हमें पता है हम चैंपियन है, हम प्रिंट करने में तो चैंपियन ही है, ठीक है। प्रोग्राम रन कर देखते हैं, बहुत ईजी है। प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूँ। इंटर योर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने 100 इंटर कर दिया, ठीक है। अब बोला है क्या करना है ना, इंटर योर ऑपरेटर, प्लस करना, माइनस करना है ना, डिवीजन करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी के लिए तो प्लस ही कर दो। तो प्लस बोल रहा है अपना सेकंड नंबर, मान लो 400 इंटर कर दिया, तो बोल रहा है रिजल्ट इज 500, तो जोड़ दिया उसने। बहुत ही इजी है ना प्रोग्रामिंग। हो गया, वेरिएबल लेना आपको आ गया, इनपुट लेना आ गया। आप किस तरह के इनपुट ले सकते हैं? इनपुट लेना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह का इनपुट लेना है उस तरह का ले सकते हो। आप देख रहे हो ना, इफ के बाद यहाँ पे स्पेस दिया हो, ये क्या है? आपको पता है जब हम एप्लीकेशन लिखते थे ना, रिक्त स्थान छोड़ देते थे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा गैप छोड़ देते थे ना, स्पेस छोड़ देते, इसको यहाँ पे इंडेंटेशन बोलते हैं। आप समझ लो, ये इंडेंटेशन ये देना होता है। ये बस बताता है कि देख भाई, इफ ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये बता रहा है भाई ये मेरा एरिया है। तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा और इजी कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में बार बार कंपाइल नहीं करना होता। तो मैं एक वाइल ऐड कर देता हूँ, वाइल ट्रू, ओके। वाइल ट्रू करके एक ब्लॉक बना देता हूँ। अब ब्लॉक देखते हो ये बनते ही अजीब सा बिहेव करने लगा, तो हम इसका एरिया बना देते हैं। इसका एरिया कैसे बनेगा? क्या हो गया? बन गया ना एरिया। यहाँ पे इंडेंटेशन मैंने डाल दिया, सब में इंडेंटेशन डाल दिया। अभी ये पूरा वाइल का, ये पूरा वाइल का एरिया, वाइल का एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो गया, समझ रहे हो ना।
अगर किसी भी ब्लॉक के बाद इंडेंटेशन डाल दोगे तो जहां तक इंडेंटेशन रहता है वहां तक उसका एरिया रहता है, ठीक है। ओके, अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो बोला इंटर योर नंबर, अब मैंने इंटर कर दिया 200, ठीक है। अब बोला क्या करना है, मैंने बोला माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, हमने कहा 100 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 100 माइनस करके बोला आपका रिजल्ट 100.001 है। तो ये फ्लोट लिया हुआ है ना मैंने, इसलिए 0.0 करके दिखा रहा है। आप इंट लेते तो 100 दिखाता। फ्लोट में ज्यादा एक्यूरेसी होती है। आप जैसे कोई नंबर है ना 50.6 में हमें प्लस करना है 30.8, तो ये ऐड कर दिया, तो पॉइंट वाला भी काम कर रहा है। ये खतरनाक कैलकुलेटर बनाया है मैंने। अब देखो ये डिवीजन है ना, जो वहां पे मैंने लगाया हुआ कि डिवीजन बाय जीरो, तो मैं क्या करता हूँ के लिए 100 इंटर करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई डिवीजन करके बताओ। अब मैं जीरो डाल देता हूँ, तो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं एरर डिवाइड बाय जीरो। तो अगर अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो एरर आ जाता है। दूसरा नंबर चूज कर लो, मैंने बोला 200 को 5 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो बोला ठीक है बता दूंगा, मुझे क्या, बोल रहा है 40 आ जाएगा। भाई कितना आसान है, 200 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 40 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर बन गया। यही कैलकुलेटर आप कंपाइल करो और डिब्बे में डाल के भेज दो के आराम से काम करेगा। ये बेसिक है। तो प्रोग्रामिंग कितना इजी है, राइट। आप देख रहे हो इतना छोटा सा ही है, कैलकुलेटर एकदम तैयार है आपका, है ना। अब धीरे धीरे करके हम और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। बट आप जितना कोडिंग का प्रैक्टिस करोगे, कोडिंग एक मैथ है, जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इफिशियंट हो जाओगे। आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि इफ क्या होता है। आप सिर्फ अगर वीडियो देखोगे तो मैं 100% बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप इस प्रोग्राम को ही कॉपी करो और कॉपी करके इसी में ही एडिट करते रहोगे, तब भी तो आपको समझ में आएगा। जितना प्रोग्राम बनाएंगे आपको उतना इजी लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।